हेलो एंड वेलकम बैक टू थिंक अगेन। मैं हूं आपके साथ कुमार सनी। आज हम बात करेंगे द क्वाइट द पावर ऑफ इंट्रोवर्ट बुक समरी की। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि इंट्रोवर्ट लोग लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाते, बट इस बुक के ऑथर बोलते हैं कि ऐसा नहीं है। इंट्रोवर्ट लोगों के पास ऐसी शक्ति होती है जिससे वो भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। उस शक्ति का नाम है क्वाइट, यानी अकेले काम करने की क्षमता। आगे आप जानेंगे कि इस पावर को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट, पावर ऑफ इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट लोगों के पास ऐसी एबिलिटी और पावर होती है जिसके दम पे वे लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। इंट्रोवर्ट लोग बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। वे अपने आसपास की छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन भी एब्जॉर्ब करते हैं और उसे बहुत ही गहराई तक एनालिसिस करते हैं। जैसा एक इंट्रोवर्ट इंसान 10 मिनट किसी पेंटिंग के सामने खड़े होकर उसकी बहुत ही बारीकी से सारी चीजें नोट कर सकता है, लेकिन एक्सट्रोवर्ट के लिए ये काम करना बहुत ही मुश्किल होगा। इंट्रोवर्ट लोग जल्दी फैसला नहीं लेते, लेकिन जब भी वे लेते हैं तो एक बहुत ही बेहतरीन फैसला लेते हैं। इसी तरह इंट्रोवर्ट लोगों को स्मॉल टॉक पसंद नहीं आती। जब उन्हें दूसरे बताते हैं कि उन्होंने क्या खाया था या उनके यहाँ कौन सा मेहमान आया था, तो उन्हें इन बातों में कोई गहराई नजर नहीं आती। इसके बजाय वो फिलॉसफी या एथिक्स पे चर्चा करना ज्यादा पसंद करते हैं। थर्ड पॉइंट, इंट्रोवर्ट कैन बी अ गुड लीडर। लेखिका कहती हैं कि वेस्टर्न कल्चर में लोग सोचते हैं कि एक्सट्रोवर्ट ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं और ज़्यादा कॉम्पिटेंट होते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि एक कॉन्फिडेंट स्पीकर बहुत ही अच्छा लीडर बन पाए। लेकिन जब कोई एक्सट्रोवर्ट दूसरों से घुल मिलकर बात करता है तो दूसरों को लगता है कि वो उनकी सहायता करेगा, इसीलिए वो एक अच्छा लीडर भी बन सकता है। इसके विपरीत इंट्रोवर्ट एक कोने में चुपचाप बैठकर अपना काम कर रहा होता है। सिर्फ इसी वजह से लोग उसके पास भी जाना नहीं चाहते और बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो घमंडी है, लेकिन हकीकत में हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा नॉलेज रखता हो जिसके दम पे वो समाज की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करे और उसके लिए एक अच्छी पॉलिसी बनाए। वास्तव में अच्छा लीडर वही होता है जो पॉलिसी बनाए जिससे लोगों की समस्याओं का निदान हो। सिर्फ लोगों से घुल मिलकर झूठे वादे करना एक अच्छे लीडर का काम नहीं है। फोर्थ पॉइंट, ब्रेक द स्टीरियोटाइप। लोगों ने यह स्टीरियोटाइप बना रखा है कि अगर आप एक्सट्रोवर्ट हैं तो आप ज़्यादा सफल होंगे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भी अपने ग्रेजुएट स्टूडेंट को एक्सट्रोवर्ट बनाने की तरफ ध्यान देता है। वे उनके लिए ग्रुप वर्क, सेमिनार, प्रोजेक्ट आदि के जरिए एक्सट्रोवर्ट के लिए ट्रेन करना चाहते हैं, लेकिन यह इंट्रोवर्ट स्टूडेंट को बिल्कुल पसंद नहीं है। उन्हें यह सब डिस्ट्रैक्टिंग और इंटरफेयरिंग लगता है। उसके बजाय वे चुपचाप बैठ के सोचना पसंद करते हैं। इसके विपरीत अगर आप जापान जाए तो वहाँ पे ये सब नहीं है। वहाँ पे स्टूडेंट चुपचाप पढ़ाई करते हैं और अपने नोट्स बनाते हैं बिना किसी से पूछे, बिना किसी से बात करे, और ज़्यादा लोग वहाँ बात करना पसंद नहीं करते हैं। वहाँ पे कोई भी एक्सट्रोवर्ट बनने के लिए फोर्स नहीं करता, लेकिन इसके बावजूद भी जापान में लोग बेहद ही प्रतिभाशाली हैं और जापान महाशक्ति है। फिफ्थ पॉइंट है कंपनी कल्चर। ऑथर कहते हैं कि किसी भी कंपनी में एक ऐसा कल्चर होना चाहिए जहां इंट्रोवर्ट भी अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। ज्यादातर ऑफिसों में मीटिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन एंड प्रेजेंटेशन, वर्कशॉप, सेमिनार, इवेंट आदि रखे जाते हैं और ये सारी बातें एक्सट्रोवर्ट लोगों को बहुत ही पसंद आती है, लेकिन इंट्रोवर्ट लोगों को ये सब वेस्ट ऑफ टाइम लगता है। इंट्रोवर्ट जो लोग हैं वो किसी टॉपिक पे चर्चा करने के बजाय वो एकजुट होकर काम करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ज़्यादातर टाइम लोग मीटिंग्स में बेसिर पैर की बातें करते हैं और कुछ हंसी मजाक करते हैं, जिसकी वजह से मीटिंग का टाइम लंबा खिंचता है और जो इंट्रोवर्ट लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सिक्स पॉइंट है विजिबिलिटी। विजिबिलिटी एक ऐसी चीज है जिसमें इंट्रोवर्ट लोगों के लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है। बहुत से एक्सट्रोवर्ट लोग बॉस के पास जाके चापलूसी करते हैं, उनकी झूठी तारीफ आदि करते हैं और ऐसे इवेंट का आइडिया देते हैं जो बिल्कुल ही बकवास होते हैं, लेकिन वो उसे ऐसा बताते हैं कि मानो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो। इंट्रोवर्ट लोग ऐसा नहीं करते। वे बड़े से बड़े काम को भी अकेले कर लेते हैं और किसी से डिस्कस भी नहीं करते। उनकी बॉस के सामने विजिबिलिटी नहीं होती है। इसीलिए ऑथर बोलती हैं कि कंपनी को, बॉसेस को ध्यान रखना चाहिए कि किसी को विजिबिलिटी के बल पे नहीं बल्कि परफॉर्मेंस के बल पे जज करें। सेवेंथ पॉइंट इज द इंट्रोवर्ट आर क्रिएटिव। ऐसा नहीं है कि समाज की सारी बड़ी चीजें एक्सट्रोवर्ट लोगों ने ही की है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मौजूद हैं जिसमें इंट्रोवर्ट लोगों ने दुनिया में अपना कीर्तिमान स्थापित किया है और समाज में काफी अपना योगदान दे रखा है। आप जितने भी बड़े बिजनेस टाइकून्स को देखोगे, उनके बारे में आप जानोगे तो वो इंट्रोवर्ट ही थे। इंट्रोवर्ट लोग अकेले बैठकर काफ़ी देर तक सोच सकते हैं, लिख सकते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारे क्रिएटिव चीज़ें बनाई जा सकती हैं।
वहीं पे एक्सट्रोवर्ट ये सब नहीं कर सकता। वो एक जगह बैठने के बजाय दूसरे लोगों के साथ गपशप हंसी मजाक करना पसंद करते हैं। अगर उन्हें अकेले काम करना पड़ जाए तो वो उन्हें बहुत ही बोरियत महसूस होती है। इसीलिए जितने भी क्रिएटिव काम करना होता है उस पे इंट्रोवर्ट पर्सन बहुत ही अच्छे होते हैं। जेके रोलिंग ने हैरी पॉटर जितना बड़ा नॉवेल अकेले बैठ के ही लिखा था। इसीलिए किसी भी कंपनी को चाहिए कि वो इंट्रोवर्ट लोगों को भी एडजस्ट करना सीखे और उन्हें सिर पैर की मीटिंग सेमिनार इवेंट में न तोड़े। अगर वे इन कार्यों में इन्वॉल्व नहीं होते हैं तो उन्हें क्रिटिसाइज न करें, बल्कि उनकी गहराई से सोच विचार करने की क्षमता का इस्तेमाल करें। जैसे वो प्रोजेक्ट की प्रॉब्लम को अच्छे से एनालाइज कर सकें, उसके लिए स्ट्रेटजी तैयार कर सकें और बहुत ही अच्छा एक प्रेजेंटेशन तैयार कर सकें। इन सब के लिए उन्हें अकेले टाइम चाहिए, न कि किसी इवेंट या मीटिंग में हो हल्ला करना। 8 पॉइंट इज दैट इंट्रोवर्ट आर नॉट अलोन। ऑथर कहती हैं कि अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो ये मत सोचिए कि आप अकेले हैं। सोसाइटी में बहुत से लोग इंट्रोवर्ट होते हैं और उनके अपने यूनिक ट्रेड और योग्यताएं होती हैं। अपने यूनिक टैलेंट की पहचान कीजिए और उसी के आधार पर अपने कोई जॉब या प्रोफेशन चुनिए। इससे आपको जॉब सेटिस्फेक्शन भी मिल जाएगा और आप अपने लाइफ में खुश भी रह पाएंगे। 9th पॉइंट एम्बीवर्ट। 9th पॉइंट ऑथर कहती हैं कि हर इंट्रोवर्ट को कोशिश करनी चाहिए कि वो एम्बीवर्ट बनने की कोशिश करे, यानी अब हमेशा मीटिंग और सेमिनार आदि को क्रिटिसाइज न करे बल्कि उसमें भाग ले और उसमें जो जरूरी बातें हैं उसे वो नोट करे जो बाकियों को नापसंद है। केवल उन्हें आराम से सजेशन देते रहे, साथ ही हमेशा सीरियस न रहे। हर चीजों में फिलोसफी न ढूंढे। लाइफ में एंटरटेनमेंट, हंसी मजाक आदि की भी वैल्यू होती है। इससे स्ट्रेस और डिप्रेशन दूर होते हैं। इसीलिए हमेशा कोशिश कीजिए इन चीजों में इंडल्ज रहने की। एंड 10th पॉइंट इज द एडवाइस टू एक्सट्रोवर्ट। इस बुक की ऑथर एक्सट्रोवर्ट लोगों को कुछ एडवाइस देते हैं और कहती हैं कि वे इंट्रोवर्ट लोगों की मानसिकता को समझें, उन्हें गलत न समझें और उनके नेचर को जज न करें और उन्हें घमंडी आदि कह के न बुलाएं। इंट्रोवर्ट लोग अपनी भीतर की दुनिया में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। उन्हें गहन सोच विचार करने की आदत होती है। वे बाहर के लोगों की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते। जो चीजें एक्सट्रोवर्ट को पसंद आती है वो इंट्रोवर्ट को नहीं पसंद आती। जो लोग हमसे अलग सोचते हैं उनकी भी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। कई बार हमारे किसी प्रोजेक्ट में हमेशा अलग सोचने वाले लोगों का कुछ ऐसा सजेशन होता है जिससे सामान्य प्रोजेक्ट भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाता है। इसीलिए हमेशा इंट्रोवर्ट लोगों की बातें ध्यान से सुननी चाहिए और उनके सजेशन पे भी गौर करना चाहिए। अगर आप भी इंट्रोवर्ट हैं तो यह आपकी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। आप इसका इस्तेमाल अपने क्रिएटिव एफर्ट में लगा सकते हैं और ऐसा मास्टरपीस बना सकते हैं जिससे दुनिया देखती रह जाए। थैंक यू फॉर द लिसनिंग। प्लीज स्टे कनेक्टेड विद अस। वी विल गिव यू द मोर अमेजिंग बुक समरीज।